नबी की अजमत का चर्चा कीजिए, अपनी जबान को अल्लाह के जिक्र से तर रखिए, अपने घर में कुरान और हदीस का चर्चा कीजिए। अगर वहां गरीबी है तो अल्लाह बादशाहों जैसा सुकून अता कर देगा, क्योंकि इससे हट के जिंदगी का मजा नहीं है। जिन लोगों ने दौलतें कमा के इंतहा कर दी, जिनके पास खरबों की दौलत है, जिनके पास बेतहाशा दौलत है, बेगिनती दौलत है, जिनके पास बेगिनती जमीन है, इतने एकड़ जमीन, इतने मकान, एक एक आदमी के पास दिल्ली में 50-50 कीता मकान है। हम लोगों का एक कमरा भी नहीं दिल्ली में, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि 50 मकान उसको दिल्ली में। हम लोगों का बंबई में एक छोटा सा कमरा भी नहीं है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि बंबई में उनके पास 100 कमरे मौजूद हैं, इतने मकानात उसके पास मौजूद हैं, मगर उनकी जिंदगी में है नींद को बुलाने वाली गोलियां। 100 मकान है मगर नींद नहीं आती, गोलियों का इस्तेमाल कर रहा, चेहरा काला है, 50 करोड़ की कार दरवाजे पे खड़ी है। डॉक्टर ने बोला है 5 किलोमीटर दूर डेली वॉक करेगा, नहीं तो जिंदा नहीं रह पाएगा। 50 खरब रुपए है, लेकिन डॉक्टर बोला है मड़वा की रोटी खाएगा। मड़वा की रोटी, वो हमारे इलाके में उसको मड़वा बोलते हैं, अब यहाँ उसको रागी, कहीं रागी बोलते हैं, कहीं कुछ बोलते हैं। डॉक्टर कहते हैं ये रोटी खाएगा वरना तेरा पेट बिरयानी को पचा नहीं पाएगा। अब इतनी खरब दौलत है, खाना खुराक क्या है? मड़वा की रोटी, रागी की रोटी। खुराक क्या है साहब? वो एक गिलास दूध भी नहीं पी सकता है, उल्टी हो जाएगी। खुराक वही है कि सत्तू खा रहे हैं डेली। अरबों की दौलत है, नींद बुलाने के लिए गोलियां, भूख लगाने के लिए गोलियां, अगर 2 रोटी खा ले तो रोटी पचाने के लिए गोलियां, यानी इतना डब्बा है, बड़ा रहता है गोलियों का। ये भूख लगने की दवा है, ये रोटी पचाने की दवा है, ये साहब पेशाब लगने की दवा है, ये पेशाब बंद करने की दवा है, ये सोने की दवा है, ये जागने की दवा है। सिर्फ दवा ही दवा है, पैसे का अंबार है, दवा ही दवा है। लेकिन जो मजदूर किराए के घर में रहता है, 8 घंटे पसीना बहा के ईंट ढो के 5 मंजिल मकान पे ले जाता है, 500 रुपए कमाया, जैसे बिस्तर पे पड़ा 1 सेकंड में नींद आ गई। जैसे 10 रोटी खाया, डकार लिया, 10 कदम चला, फिर सारा दाना पच गया, फिर 10 रोटी खाने काबिल है। इसकी जिंदगी को देख के वो अश अश करता है, कहता है मेरी सल्तनत ले ले, अपनी सेहत मुझको दे दे। वो जिंदगी है। इसलिए दौलत बंद बनने में सुकून नहीं है, सुकून है उस घर में जहां जिक्र इलाही होता हो, जहां तिलावत होती हो, जहां इबादत होती हो, जहां इशराक और चाश पढ़ा जाता हो। अगर यकीन नहीं आए तो भी अपने घर को तिलावत और इबादत का गहवारा बना के देख ले। चेहरा ऐसा नूरानी होगा कि फरिश्ता देखने के लिए आसमान से उतरेगा। तेरी जिंदगी में ऐसा सुख मिलेगा कि समाज की निगाहों में तू इज्जतदार फर्ज बन जाएगा। और आज अरबों की दौलत में आदमी मारे मारे फिर रहा है, अपना घर छोड़कर कोई डल झील जा रहा है, कोई ऊटी जा रहा है, कोई कश्मीर जा रहा है, कोई दिल्ली घूमने जा रहा है। मैं बोलता हूं दिल्ली क्यों घूमने जा रहा है यार? नहीं, छुट्टी मनाने दिल्ली जा रहे हैं। 50 करोड़ का घर है बिहार में, मगर कहां जा रहा है? कश्मीर। क्या देखने के लिए? पहाड़ देखने के लिए, नदी देखने के लिए, झरना देखने के लिए। ऊटी में है क्या? पहाड़ है, बर्फीली हवा है, वहां देखने। 50 करोड़ का घर, मकान में क्या आप पहले तो दीवार बनी, छत बनी, चूना गर्दानी कर दिया, मकान रेडी है। लेकिन आजकल 50 करोड़ अगर लग गए हैं दीवार और छत में, उससे डबल पैसे उसके सजाने में लग जाते हैं। फॉल से सीलिंग अलग है, पीओपी अलग है साहब, पीओपी अलग है, पुट्टी अलग है, पेंट अलग है, लकड़ी का कारोबार, इंटीरियर डेकोरेशन अलग है, और फिर उसके बाद नीचे कालीन बिछाने वाला मसला अलग है। कश्मीर में जाके देखें, बिल्कुल कीमती कीमती कालीन, मक्का मदीना में जिस तरह 5 स्टार होटल में लोग बिछाते हैं, उस तरह के कालीन कश्मीर के लोग बिछाते हैं अपने घरों में। घर में जाएं, चारों तरफ महंगे महंगे कालीन है, फर्नीचर का काम है, गेस्ट रूम अलग, डाइनिंग हॉल अलग, उसमें ये फर्नीचर, उसमें सोफा, 10-10 लाख रुपए का सोफा, ये सब करे हुए हैं लोग। लेकिन घर छोड़ के कहां जा रहे हैं? पहाड़ देखने के लिए। घर छोड़ के जा रहे हैं नदी देखने के लिए, घर छोड़ के जा रहे हैं साहब वो झरना देखने के लिए। क्यों घर छोड़ के भाग रहा है यार? ये तो गैर मुस्लिम सब एक हो गए। पूजा की छुट्टी है, बच्चों को लेकर निकल गए। अजमेर का बहाना है, पहाड़ देखने का निशाना है, निकल गए। अब कहां देखना? कश्मीर जाना है। जो पैसा वाला है वो अमेरिका जा रहा है, वहां क्या है? समंदर के किनारे, वहां सतह पे जाके डुबकी लगा के लेट गया, यही एंजॉय हो गया। अभी 1 महीने के बाद 25 दिसंबर से लेकर 31 नाइट तक गोवा में समंदर के किनारे लोग पड़े रहेंगे, 10 लाख खर्च करके आए
आएंगे लोग फॉरेन से और वहां डुबकी लगाएंगे, नंगे रेत पर सो जाएंगे। क्या मर्द क्या औरत, सब नंगे मादरजात पर आना, जानवरों की तरफ देखो तो लगे कोई जानवर है पड़ा हुआ है, वो इंजॉय करे, जिंदगी का मजा ले रहे। 50 करोड़ का घर छोड़ के यहाँ रेत पर सो के जिंदगी का मजा ले रहे हैं, समंदर झरना देख के आ रहे हैं। ये अजाब है अल्लाह की तरफ से, जो आज घूमने का कल्चर शुरू हो गया है। अपना मकान छोड़कर नदी नाला झरना देखने लोग जा रहे हैं, ये अजाब है। जिस घर में 50-24 घंटे कॉमेडी हो, जिस घर में फिल्में देखी जाए, जिस घर में गाने बजाए जाए, जिस घर में मौसीकी और म्यूजिक बजता हो, जिस घर में रात के 3 बजे तक गाना और दिन के 10 बजे तक सोना, और जिस घर में हमें डांस करना, बाप अलग गर्लफ्रेंड के साथ, माँ अलग बॉयफ्रेंड के साथ चैट कर रही है, जवान बेटा अलग गर्लफ्रेंड से चैट कर रहा है, जवान बेटी अलग अलग कमरे में बैठकर मोबाइल पे दूसरे लड़कों से चैट कर रही है। ये 50 करोड़ का घर है कि तहबाखाना है, कि तवाइफ का अड्डा है। वहां सारे लोग अपने अपने मस्त रंग में मस्त है, मोबाइल चलाने में लगे हुए हैं। जिस घर को मोबाइल का, जिस घर को फजूल बातों का अड्डा बना दिया गया हो, म्यूजिक का अड्डा, गाने का अड्डा, गंदी फिल्मों का अड्डा, गंदे काम का अड्डा, कैसे वहां दिल लगेगा? वो तो शैतान का अड्डा है, वहां दिल कैसे लगेगा? दीवार काटने दौड़ रही है, मारे मारे फिर रहा है, हम यहाँ घूम रहे वहां घूम रहे हैं, उस घर में मन नहीं लगेगा, शैतान का बसेड़ा है। उससे पूछ जिसका घर झोपड़ी का है, 50 साल हो गए, घर छोड़ने का दिल नहीं करता, वहीं ताकि 50 कज़ा ना हो जाए, तहज्जुद कज़ा ना हो जाए, अफाफीर कज़ा ना हो जाए, उसी घर में 40 साल से है, घर छोड़ने का मन नहीं करता। अल्लाह की रहमत है, जहां तिलावत है, जहां जिक्र है, जहां दुरूद है, जहां सजदा है, उस घर को फरिश्तों का अड्डा है, फरिश्तों का आना जाना है। 100 साल रहे वो घर जन्नत का नमूना टुकड़ा बन जाता है, वहां जितना रहता जाए लज्जतें बढ़ती चली जाती है।